वाह, नया दिन, नई शुरुआत। जब नए दिन के साथ नई शुरुआत होती है, कितनी जिंदगी में ताजगी और नयापन आता है। इसके साथ मेरे में एक सोच आती है, अगर जब मैंने जन्म लिया उस वक्त भी मैं कितनी ताजगी में और कितने नएपन में होंगी, पर मेरी अवस्था अचेतन होने के कारण मैं उस चीज को देख नहीं पाई होंगी। हमारे को ताजगी से कितना प्रेम है, हमारे पन से कितना प्यार है। हम अपने जीवन को हर रोज नया देखना चाहते हैं। हम हर रोज एक सा कपड़ा नहीं पहनना चाहते, एक सा खाना नहीं खाना चाहते, एक सा कुछ भी नहीं करना चाहते। हम हर रोज नए तरीके से नए लोगों से मिलना चाहते हैं। हमको हर रोज नई जिंदगी की कोई लहर चाहिए। हम हर रोज नई न्यूज देखते हैं। न्यूज चैनल कैसे चलते हैं, हमको हर रोज नया कुछ न कुछ चाहिए। क्यों? जिंदगी चलती है, नयापन हमारे को ताजगी देता है। मैं सोच कर उठी कि जैसे नयापन हमारी जिंदगी को आगे लेकर जाता है, हमारे में से ऊब को खत्म करता है। नया कपड़ा, नया फैशन, नया एहसास, नया रिश्ता, नई सोच, नया आइडिया, नई विचारता, नया माहौल, नया वातावरण, नई स्थिति, नया अवस्था, जिससे हम घबराते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदल ना जाए। हम जीवन को बदलता हुआ देखना नहीं चाहते। हम जीवन को ऐसे नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता हमसे टूटे। ऐसा नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। हम बुरा किसको मानते हैं? हम अपने आप को जीना चाहते हैं। आज मैं कितने महीने के बाद ऐसा आसमान देख रही हूँ। इंडिया में ऐसा आसमान नहीं होता। इंडिया में ऐसा वातावरण नहीं है जैसा जहां पर वातावरण है। मैं जब देखा ऐसा आज वातावरण, मैं एकदम भूल गई मेरे मन की स्थिति क्या है। मेरे मन की स्थिति में आज पानी का मतलब कि रोने का सैलाब था। उस सैलाब को उसी वक्त भूल गई जब मैंने इन बादलों को देखा। उसके साथ मेरे में कितनी बातें आई। मैं वो ही पुरानी जिंदर बन गई जो उस सैलाब को भूल गई, जो उस सैलाब में अभी बहना चाहती थी। ऐसे नहीं कि मैं अनजानी थी, मैं उस सैलाब में बहना चाहती थी। मैं कुछ सैलाब में बहकर
पानी के सैलाब में बहकर मैं वहां से निकलना चाहती थी। किस चीज से निकलना चाहती थी, पर उसको मैंने थोड़ा सा क्रॉस पाउंड कर दिया और मैं इस वातावरण में आ गई जो मेरे में एक ताजगी के साथ एक नई सोच लेकर आया। फिर मौत क्या है? मौत भी हमारी ही डिजायर है। हम कहेंगे कि मौत हमारी डिजायर है। ये कैसे हो सकता है कि मौत हमारी डिजायर है? हम कैसे मौत को चूज कर सकते हैं? बुद्ध हो या नचिकेता हो, या कोई भी जिंदगी का मंक हो, या कोई भी जिंदगी का सन्यासी हो, उनकी जर्नी मौत से चलती है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी चली है जीवन से, हमारी जिंदगी चली है जीने से। अचेतन अवस्था क्या होती है? अचेतन अवस्था भी मौत होती है। मेरा बचपन, जब मैं पैदा हुई, मैं सोचती हूँ आज जैसी मेरी अवस्था है, जैसी मेरी सोच है, अगर मैं आज ऐसे इसमें जन्म लूंगी तो क्या? मैं अपने बचपन को ऐसे देखूंगी जैसे आज मेरे में मेरा वो बचपन याद नहीं, वो बचपन मुझको पता नहीं, जैसा मुझको आज मेरा होना पता है। आज हम अचेतन अवस्था में जन्म लेते हैं। अगर चेतन अवस्था में जन्म लेंगे तो हमारा जीवन के प्रति, हमारा अपने जन्म के प्रति कैसा व्यवहार होगा? कैसा? फिर मैं देखती हूँ, जे मेरी सोच है, जे मेरा विचार है, कि मौत भी हमारी डिजायर है। मौत हमारे में नएपन को लेकर आती है। हम मौत को देख नहीं पाते क्योंकि हम घबराने लगते हैं कि मौत हमारे से हमारे रिश्ते, हमारे से नाते, हमारे से हमारा संसार, हमारा रुपया, हमारा पैसा, हमारी जमीन जायदाद हमारे से छीन लेगा। अगर हमने मौत को जिया होगा, अगर हम मौत से वाकिफ होंगे, तो क्या फिर भी हम मौत से घबराएंगे? अगर मैंने देख लिया कि मेरी मौत कैसी है, मैं मौत में हाजिर कहाँ हूं, मेरी उस गैर हाजिरी में मैं कहाँ हूं, जब मैं मौत के किनारे पर होंगी, क्या मैं भी उस मौत से घबराऊंगी? जब मैं उस मौत को जीऊंगी, जब मैं उस मौत को देखूंगी, कहां तक देखूंगी? क्या मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, क्या जब मेरे बापू की मौत हो रही थी, वो कहां तक अपने आप को जी रहे थे और कहां वो अपने आप में गैर हाजिर हो गए, और कहां फिर जाकर उनको कितने सालों के बाद थोड़ी सी हाजिरी मिली होगी? अगर हम हिंदू, सिख, बुद्ध धर्म के अनुसार मानेंगे कि ये जन्म जन्म की प्रक्रिया है, जीना और मरना, हमारी सोल जन्मती है, हमारी सोल फिर हाजिर होती है, फिर गैर हाजिर हो जाती है। जन्मती मरती मैं नहीं कहूंगी, हाजिर हो जाती है, फिर गैर हाजिर हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि बापूजी जब मरे होंगे, वो कब अपने आप में गैर हाजिर हो गए होंगे।
और कब तक उनकी गैर हाजिरी हमारे तक रही होगी। बापू जी, मैं उनको नहीं जानती कि वो कब तक अपने आप में गैर हाजिर थे। जब मैंने एक एहसास देखा, मैंने बापू जी से पूछा, बापू जी मेरे पास थे और मैं बापू जी के पास थी। मैं उनसे पूछती हूँ, बापू जी आपको क्या दिखाई देता है, आप मर रहे हो? जब बापू जी मुझको बताते हैं और कहते हैं, बापू जी मुझको कहते हैं, मतलब अब मैं चला। मैंने देखा कि बापू जी की आंख बंद होती है और सांसें हौली हौली कैसे धीमी होती है और वो उनका चेहरा कैसे एक तरफ को हो जाता है। और उसके बाद बापू जी कितनी देर तक अपने आप में हाजिर रहे। मेरे में तो गैर हाजिर हो गए, पर वो अपने आप में कितनी देर तक गैर हाजिर रहे और कितनी देर तक हाजिर रहे। मौत हमारी डिजायर है। आपने भी कभी देखा होगा, आपके साथ भी जब घटना घटी होगी, जब तकलीफ के दिन आते हैं हम चाहते हैं कि हम मर जाएं। तकलीफ हम सहना नहीं चाहते। तकलीफ के दिनों में हम कहते हैं कि हम मर जाएं। हम कहते हैं कि जे मर जाए। अगर हमको किसी इंसान की तरफ से तकलीफ आती है तो हम कहते हैं कि जे इंसान मर जाए। हम अपनी भी मौत भालते हैं कई पलों में, कई हालातों में, कई अवस्था में, और हम दूसरे की मौत की भी भालते हैं जो हमारे जीने को तकलीफ में देता है। हम उसकी मौत भी भालते हैं कि जे मर जाए। जब हम अपनी मौत भालते हैं, उस मौत में हमारी आरजू ही तो होती है। चाहे हम डरपोक माने अपने आप को, चाहे हम कुछ भी माने, हमारा जमीर, हमारा एहसास, हमारा दिल, हमारी स्थिति, हमारा जीवन तकलीफ नहीं चाहता। हम तकलीफ नहीं चाहते। तकलीफ में हम मौत की आरजू करते हैं। परमात्मा, ये जीवन एक ऐसी चीज है कि इसने हर डिजायर को, हर चाहना को, हर आरजू को पूरा करना होता है। हमारी ही आरजू तो नहीं कि हम खुद से गैर हाजिर हो जाते हैं। हमारा शरीर जवाब देने लगता है, हमारी आंखें जवाब देने लगती है। ये क्यों चीजें, हमारी जो मशीनरी है, ये जिस्म हमारी मशीनरी है, ये कमजोर क्यों पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका जो कमजोर करने का जो माध्यम है वो हमारा फिक्र है, हमारा तनाव है, हमारा रोग है। हम तकलीफ में जब होते हैं तब हम मौत की आरजू करते हैं, पर जब हम सुख में होते हैं हम मौत की आरजू नहीं करते। हम मौत को भूल चुके होते हैं। मौत को भूलना कैसे हो जाता है सुख में, और तकलीफ में मौत को याद आना कैसे हो जाता है। इन दोनों को अगर हम विधि मानेंगे, हम इनको मेडिटेशन की विधि मान लेते हैं, जिंदगी के प्रति जागने की हम इनको विधि मान लेते हैं कि सुख में हम मौत को भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? अगर मैं आज अपने आप को, अपने जीवन में, मैं खुद के जीवन में अपने आप को इतना सुखी कर लूंगी, उस सुख में मैं भूल जाऊंगी कि मौत भी कोई चीज है।
अचानक मुझको मौत आती है, उस वक्त मैं मौत के प्रति जागती हूं। क्या मुझको उस वक्त मरना अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ये मेरा सवाल है आपके लिए। अगर मैं बहुत तकलीफ में हूं, हर वक्त मैं मौत की तलाश करती हूं, जब मौत आती है, जब मौत आती है, उस वक्त मेरे को जीवन से प्यार होगा या मौत से प्यार होगा? मैं उस वक्त भी मौत को पसंद करूंगी, मरना पसंद करूंगी, या मैं उस वक्त कहूंगी कि नहीं, मैंने जीना है? ये आपके लिए दूसरा सवाल है। ये विधि है, आप इसकी गहराई में जाएंगे, गहराई से देखेंगे, आपको एक ऐसी विधि दिखाई देगी, आप हैरान हो जाओगे कि ये जीवन ऐसे कैसे हो सकता है। आप में सवाल पर आप ही क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ये कैसे हो सकता है? आप में एक हैरानी भाव खिलेगा, ये कैसे हो सकता है? मौत हमारी डिजायर है, मौत और कुछ भी नहीं है। ये जीवन हमारी डिजायर है, ये जीवन और कुछ भी नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जीवन जैसे बीता है, मैं अपने जीवन ਨੂੰ एग्जाम्पल बनाती हूँ। मैं बुद्धा के जीवन ਨੂੰ एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगी, मैं नचिकेता के जीवन ਨੂੰ एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगी, मैं किसी सन्यासी के, किसी मंक के जीवन ਨੂੰ एग्जाम्पल नहीं बनाती। मेरा खुद का जीवन मौत को प्यार करने वाला जीवन रहा है। ऐसे नहीं कि मैं दुखी थी, मुझको दुख था, मैंने इसलिए मौत को चूज किया है। मैंने मौत को जानना है, मैंने मौत को जीना है, जींदे जी। मैं मौत की चाहवान थी, मौत को देखने की, मुझको जीने की ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि मुझको मौत को जानने की चाहना थी। मैंने मौत को जानना है, मौत कैसे होती है, मौत कितनी प्रकार की होती है, हमारी गैर हाजिरी कितनी प्रकार की होती है। जब हमको कोई हमारा ही रिश्ता गैर हाजिर करता है, जब हमको ही हम अपने आप में गैर हाजिर करते हैं, जब हम किसी को अपने जीवन से गैर हाजिर करते हैं, वो हमारा जीना गैर हाजिरी में, रिश्तों की गैर हाजिरी में, अपने प्यारों की गैर हाजिरी में जीना। जब हम अपने रिश्तों में एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, हमारी एक दूसरे के साथ विचारधारा नहीं मिलती, हम खुद को सच्चा मानते हैं, दूसरे को झूठा मानते हैं, जब हम किसी के प्यार को नहीं समझ पाते, हमारे विचारधारा प्यार के प्रति, हमारी विचारधारा जीवन के प्रति, हमारी विचारधारा धर्म के प्रति, हमारी विचारधारा हर जीवन की स्थिति और अवस्था के प्रति जब एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो हम कैसे एक हमारे रिश्ते को कैसे जीते हैं और कैसे देखते हैं। उस वक्त जो हमारे में हमारी विचारधारा एक दूसरे को अलग करती है, एक दूसरे के जीने को खंडन करती है, चाहे वो धर्म की परिस्थिति है, किसी भी चीज की परिस्थिति है, वो क्या है, वो चीज क्या है? वो मौत नहीं तो क्या है? हमारे में तनाव आता है, ये मौत नहीं तो क्या है? हमारे में फिक्र आता है जिंदगी का, ये मौत नहीं तो क्या है? हमारे चारों तरफ जिंदगी खिलती है, जैसे आप देखते हैं कि सूरज निकलता है, ऐसे ही हम पैदा होते हैं। हमको लगता है कि हम पैदा होते हैं, हम देखते हैं कि फूल निकलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे
पंखड़ी खिली हुई है जहां पर। अमेजिंग। कहीं पर जीवन खिलता है, कहीं पर जीवन उगता है, कहीं पर जीवन पैदा होता है, कहीं पर जीवन चढ़ता है। ये जो जीवन के प्रगट होने की स्थिति है, ये कितनी वक्खो वक्खरी है। क्या सूरज के चढ़ते को हम फूल के उगते को हम जीवन नहीं कहेंगे? रुख है, रुख को पैदा हुए, इस रुख की ही बात करती हूँ। ये है ऑरेंज का रुख। इस रुख को हमने जब बीजा था, ये 2 गिठ का था और इसको बीजे हुए आज 20 साल हो गए। 20 साल में कितने संतरे लगते हैं, पर हर रोज साल में 3 बार इसमें फूल लगते हैं। ये रुख फूल की मां है, रुख मां है, फूल बच्चा है, संतरे लगते हैं बच्चे हैं, फूल मुरझा जाते हैं, संतरे का जूस बन जाता है, खाया जाता है, कितने काम पर आता है। उनकी स्मेल आती है, सुगंध उनकी कैसी आती है। सुगंध से ही हमारा जीवन रोशन हो जाता है, सुगंध से ही हमारे में प्रफुल्लता आती है। और रुख वहीं का वहीं रहता है, ये क्रिएशन वहीं की वहीं होती है। हम हाजिर होते हैं, हम गैर हाजिर हो जाते हैं। मेरा जिंदगी को देखना ऐसे नहीं कि जिंदगी को जीना था, मेरा जिंदगी को देखना मौत को जानना था। मैंने मौत को जानना है, मैंने मौत को जीना है। मौत क्या होती है, मौत कैसे होती है, इस गैर हाजिरी में क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? क्या मौत में भी जब मैं मर जाऊंगी, उस मौत में भी जो मेरे में मेरी हाजिरी होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी कॉन्शियस मर जाए। किसी की कॉन्शियस मर नहीं सकती। कॉन्शियस मरने वाली चीज नहीं है। कॉन्शियस हमारी होशमंदी है। कॉन्शियस के लेवल पर ही ये सब उगता है। कॉन्शियस के लेवल पर ही हम सब देखते हैं इस ब्रह्मांड को। कॉन्शियस के लेवल पर ही ये सब कुछ जीवन चलता है। अगर कॉन्शियस नहीं मरती, कॉन्शियस सो जाती है। कॉन्शियस को अगर हमने जगाना है, जगाने की विधि है जिसको हम कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। ये इतना जाग जाती है कि हमारी सदियों जाग जाती है। अगर कॉन्शियस जाग गई गैर हाजिरी में, तो मैं किस लेवल पर हाजिर हो जाऊंगी? इसके प्रूफ परमात्मा ने, इस जिंदगी ने, इस ब्रह्मांड ने, इस जीवन ने बहुत दिए, जिनको मैं किताबों में लिखती चली गई कि वाकया ही हमारी कॉन्शियस कितनी पावरफुल है, कितना जागती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे में रोना आएगा, रिश्ते के प्रति रोना आएगा। आज अगर जो इंसान इतनी चीज को समझ गया है कि ये कॉन्शियस का खेड है, कॉन्शियस का रहस्य है, ये कॉन्शियस से ही बनी हुई एक ब्रह्मांडता है, ये कॉन्शियस के लेवल पर ही बना हुआ एक ऐसा खेल है जिसमें हम खेलते हैं। अमेजिंग। जिस इंसान के पास इतने गहरे अनुभव हो और वो रोने की सलाब में बहना चाहता है,
उसमें कोई कारण होगा, किसी को कारण बनाया गया होगा। चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई सोच है, चाहे वो कोई विचारधारा है, चाहे वो कोई आइडिया है, उस कॉन्शियस के लेवल पर अगर मेरे आज रूम में रोना है तो उसके पीछे कोई राज होगा। मैं रोऊंगी नहीं। जिस इंसान का मौत के लिए रोना खत्म हो चुका होगा वो जिंदगी के लिए रोएगा क्यों? हम रोते हैं मौत के पलों में, हम रोते हैं दुख के पलों में, हम रोते हैं तनाव में, हम रोते हैं तकलीफ में। जो मौत से ही जिसकी दोस्ती होगी वो जीवन की उस चीज से क्यों रोएगा? उसके पीछे जरूर कोई राज होगा। जब मेरे में परमात्मा ने जे चीज आज सुबह डाली, देख डिजायर भी, मौत की डिजायर भी है, जे इंसान की अपनी है। वो गैर हाजिर होना चाहता है। कभी कभी हम कहते नहीं कि हम तो तकलीफ में, हम जिससे नाराज होते हैं उसको कहते हैं मैं कहीं ऐसा गवाच जाऊं, मैं कहीं ऐसी जगह पर चला जाऊं तो मुझको ढूंढने भी लगे तो मुझको ढूंढ ना पाए। जिन नाराजगी का बहुत गहरा एहसास है। कई बार हम किसी को ऐसा भी कहते हैं कि तू ऐसी जगह पर जाकर मर जाए, किसी को बद्दुआ देते हैं कि तेरी लौट का भी पता ना चले। जीवन की किसी भी कड़ी को, जीवन के किसी भी हिस्से को मैं जीवन में कभी सोच भी नहीं सकती कि उसमें कोई राज नहीं है। चाहे हम किसी को दुआ देकर, चाहे हम किसी को बद्दुआ देकर उस चीज को गहरे से देखेंगे, जब भी उसमें एक परमात्मा की एक लड़ी छुपी होगी, एक राज छुपा होगा, एक एहसास छुपा होगा जो परमात्मा के किसी कानून को, परमात्मा के इस ब्रह्मांड के किसी कानून को, जिंदगी के किसी कानून को वो बयान करता होगा। मौत हमारी डिजायर है, पर हम मरना नहीं चाहते। अगर सुख भरा संसार हो हमारा, हमारे को कोई तकलीफ ना हो, हमारा जिस्म सदा तंदुरुस्ती में रहे, तो हम कभी मरना नहीं चाहेंगे क्या? फिर हमारे में ऊब नहीं आएगी? हर रोज जिंदगी में नई चीज देखने के लिए आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप हर रोज नई चीज को पैदा कर सकते हैं? आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप हर रोज नई पैदा हुई चीज को पहचान सकते हैं? आप में कितनी कैपेसिटी है कि जो चीज नई पैदा होती है उसको समझकर उसको आप जी सकते हो? कैपेसिटी किसकी होती है? हमारी सोच की, हमारे विचार की, हमारी तकलीफ की, हमारे जीवन की, या हमारी मौत की? कैपेसिटी किसकी होती है? हमारे जागने की या हमारे मरने की? कैपेसिटी किसकी होती है? ये सवाल है आपके लिए। आप किसकी कैपेसिटी मानोगे? होश का जे वातावरण है, होश से जे क्रिएशन बनी हुई है, जे रहस्यमयी
ब्रह्मांड ब्रह्ममयी जे हमारा जीवन जे कॉन्शियस का है, जे कॉन्शियस हमारे भीतर है, जो कॉन्शियस हमारे आले दुआले फैली हुई है। क्या है जी? जीवन में हम डरते हैं। किससे डरते हैं? गवाच जाने से, रिश्तों को हम पकड़ लेते हैं। हम डरे हुए हैं, डरे हुए जीते हैं। मौत हमारी डिजायर है, इस बात को मैं प्रूफ कर सकती हूं। हम कितने भी सुखी क्यों ना हो जाएं, सुख में हम गैर हाजिर हो जाते हैं, अपने आप में, अपने शरीर से। जब घर में ब्याह शादी का मौसम होता है, हम ब्याह शादी में ऐसे बिजी होते हैं कि हम अपने आप को भूल चुके होते हैं। हम अपने आप को सजाते हैं, हम अपने किसी रीति रिवाज के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये जीवन ही हमारा एक रीति होगा, एक रिवाज होगा, तो मौत उसमें क्या होगा? अगर मौत हमारा हवन होगा, मैं मौत को मानती हूं कि मौत हमारी हवन है हमारे लिए। अगर मौत हवन होगी, मौत हमारी अखंड जीवनी होगी, उस वक्त मौत के पलों में इंसान अपने आप को अखंड रूप में देखता होगा। तो अखंड रूप क्या है? हमने खंड खंड जी लिया, हम जीते कभी भी अखंड रूप में नहीं, हम टुकड़ों में जीते हैं, हम अंत में जीते हैं। हमारी सोच आती है, सोच का अंत हो जाता है। हमारे में विचार आता है, विचार का अंत हो जाता है। हमारे में रिश्ता बनता है, रिश्ते का अंत हो जाता है। सदैवीपन क्या होता है? हमने अपने खंड खंड रूप को जी लिया, अपने अखंड रूप को हम कैसे जिएंगे? ये तो बड़ी बेइंसाफी है कि हम अखंड रूप को अपने मौत में जीते हैं। हम जीवन में कैसे जिएंगे? जब तक हमको हमारे अखंड रूप में जीना नहीं आता, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने आप में अखंड रूप में कैसे जिएंगे? अखंडता हमको उस वक्त मिलेगी जब हम मौत और जीवन को एक पल में एक साथ देखेंगे। मौत को हम कैसे देख सकते हैं? जब तक हमको जीवन को देखना नहीं आया कि जीवन हमारी अखंडता का एक प्रतीक है, एक सिक्का है, एक सिक्के का एक पहलू है। मैंने दोनों साइड देखनी है, मौत भी देखनी है, जीवन भी देखना है, फिर उन दोनों को जीना है। तब तक हमारे में हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। हम कैसे देखेंगे? बहुत से सवाल, बहुत से एहसास, बहुत से रहस्य जो हमारे ही आगे हैं, हमारे को ही दिखाई नहीं देते। जिसको हमारी आंख देखती है, इस देखने में एक विधि है। हमारे कान सुनते हैं, क्या सुनते हैं और क्या सुनना चाहिए, इसमें एक विधि है। हमारी जुबान स्वाद देखती है, कुछ बुरा कुछ अच्छा। मैंने संतरा बीजा, मैंने संतरे का टेस्ट किया, किसी को जे मेरे से अच्छा लगता होगा, किसी से मेरे को जे
मेरे को किसी से ज्यादा अच्छा लगता है, क्या किसी को मेरे से ज्यादा अच्छा लगता होगा टेस्ट? हम किस टेस्ट को पसंद करते हैं और किसको ना पसंद करते हैं? हम किस खूबसूरती को चाहते हैं और किसी को हम बदसूरती मानते हैं? ये हमारी आंख का किरदार है। हम कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कैसी आवाज सुननी चाहते हैं, कैसा हमारे जीवन में विचारधारा है, हम कैसे विचार सुनना चाहते हैं, हम कैसी सोच के इंसान हैं, हम कैसी सोच के साथ जीना चाहते हैं। अमेजिंग। हर चीज में मुझको एक विधि दिखाई देती है, परमात्मा का एक रहस्य दिखाई देता है। क्या आप जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम बिंदु, वो चीज जो हमारे आले दुआले है पर हमारे से उसका नाता नहीं बनता, हम उससे नाता बनाना चाहते हैं। अगर हमारा उनसे नाता बन जाएगा तो हम मौत से नाता बना लेंगे कि मौत क्या है, गैर हाजिरी क्या होती है। क्या आप उस गैर हाजिरी में अपने आप को हाजिर करने के चाहवान हो? तो मैं आपको एक जरूर कहूंगी, मैंने 5 हफ्ते के बाद इंडिया आना है, वहां पर सेमिनार होंगे, वहां पर 5 सेमिनार अमेरिका में होंगे। अगर आप अमेरिका में आकर वो 5 सेमिनार नहीं भी करना चाहते, क्योंकि पैसा भी बहुत बड़ी चीज है, आप वहां के सेमिनार जरूर हिस्सा लेना, जरूर हिस्सा लेना। जिस सेमिनार सिर्फ मौत के द्वाले चलेंगे, क्वांटम फिजिक्स के आले दुआले चलेंगे। मैंने लोगों की तरह, किसी की भी तरह ऐसे सेमिनार नहीं करने के आप आंखें बंद कर बैठो और करो आप वाहिगुरु जा, करो आप राम राम जा, करो आप अल्लाह अल्लाह। आप आंख से क्या देखते हो, आंख आपको क्या दिखाई देती है, कान से जिस चीज को भी सुना आपने क्यों सुना, जीव आपकी किस स्वाद को स्वाद मानती है और किस चीज को बेस्वाद मानती है, क्यों मानती है। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां आपको इस ब्रह्मांड का क्या रूप दिखाती है, आप किस रूप के जरिए इस जीवन को जीते हो, आपके जीवन में मौत क्या है, आपके जीवन में जीवन क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्या होती है। आज अगर मैं कृष्णा को देखना चाहूंगी, आज मैं अगर बाबा नानक से मिलना चाहूंगी, आज अगर मुझसे उन पीरों फकीरों से, ऋषि मुनियों से प्रेम है जैसे मुझको प्रेम है वेद व्यास से, क्या मेरी कॉन्शियस उस लेवल तक जा सकती है? क्या मैं मौत के पार के जीवन को देख सकती हूँ? क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम बिंदु क्या है, क्वांटम सेंटर क्या होता है, जिसको कहते हैं ब्लैक होल, वो क्या है? ये जो हमारे चारों तरफ जीवन का पसारा है, ये क्या है? परमात्मा की नीति क्या है? इस ब्रह्मांड की नीति को क्या परमात्मा कहते हैं? ये सब क्या है? कोई किसी की तरह भी आज तक जिसने आपने देखा होगा, समझा होगा कि सुना होगा कि ये मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन ऐसे करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा क्या है? आप क्यों परमात्मा को पाना चाहते हो? परमात्मा किस चीज का नाम है? परमात्मा किस पावर का नाम है? परमात्मा है क्या? मेरे को अगर जिस चीज को मैं पाना चाहती हूँ, पैसा हम पाना चाहते हैं, पैसा क्यों पाना चाहते हैं? हम बड़ा घर लेना चाहते हैं, हम अच्छे से जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जीवन को जीना चाहते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी पावर है जिसके साथ हमारे 40, 50, 60, 70, 80 साल खुशी से गुजर जाएंगे।
तो परमात्मा क्या चीज है? जिसको हम पाना चाहते हैं उससे हमको मिलेगा क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपने परमात्मा को पा लिया आपको जीवन अच्छा मिलेगा? कौन कहता है कि परमात्मा को पाने से आपको धन मिल जाएगा? आप परमात्मा को पाना क्या चाहते हैं? किसने आपको लिख कर दिया कि आप परमात्मा को पालेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे? आपको किसने लिख कर दिया है कि अगर आपने परमात्मा को पा लिया तो परमात्मा आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगी? परमात्मा क्या चीज है? आप क्या मरेंगे नहीं? क्या आप बाद में जन्मेंगे नहीं? परमात्मा है क्या? परमात्मा कौन सी पावरफुल चीज है? क्या आपका दिल नहीं करता उस चीज को, पहले जिस चीज को पाना चाहते हैं वो चीज है क्या? आप जानकारी इकट्ठी करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि ये चीज क्या है, परमात्मा क्या है। हम परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को जीने के लिए किन को देखेंगे? ऋषि मुनि पीर पैगंबर हमारे को क्या कह कर गए हैं? हमारे पास सिर्फ वो क्लू है, पर हमने उस क्लू को समझा नहीं। जब तक हमारी समझ में वो क्लू नहीं आएगा हम चीज की तलाश कैसे करेंगे? हम तो पैसा नहीं कमा सकते, हम अपने रोग का इलाज नहीं करवा सकते, हम जीवन को देख नहीं सकते, हमको ये नहीं पता कि हमारी आंख कैसे देखती है, हमको ये नहीं पता कि हमारे कान कैसे सुनते हैं। तो हम इस बड़े ब्रह्मांड के बहुत बड़े वातावरण में रहस्यमयी है जो जादूमयी है, उसमें हमारी गति कैसे होगी? हमारे जो भी सेमिनार लगने हैं 54 सेमिनार जो होंगे, जिनमें से 5 अमेरिका में होंगे और बाकी के इंडिया में होंगे। अगर आप अमेरिका नहीं आ सकते, इंडिया में ही है, आप उन सेमिनार में जरूर हिस्सा लेना। हिस्सा तो ले ही सकते हो, आना जाना पड़ेगा, सिर्फ खाना आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप अपना सुखी जीवन और अपने आप में एक प्रफुल्लित गति देखना चाहते हो तो प्लीज जरूर आना। मौत भी हमारी डिजायर है, जीवन भी हमारी डिजायर है। ये सब कैसे हैं, ये खेल क्या है? ये क्वांटम फिजिक्स की ही बातें होगी और आपको 5 ज्ञान इंद्रियां ही आपके 5 घोड़े होंगे जो आपको इस आसमान के, जीवन के आसमान में यात्रा करवाएंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।